हेलो एवरीवन, मैं मीनाक्षी बजाज एक बार फिर आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को रेगुलरली देखते हैं और सारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने गोल्स को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एक टॉपिक कई सारी एग्जाम्पल्स के साथ। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिशनल टेक्निक्स ऑफ कंट्रोल की ही एक टेक्निक जो कि है कॉस्ट कंट्रोल। इन ट्रेडिशनल टेक्निक्स को हमने 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया है, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप एक एक करके सारे देखिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाते चले जाइए। मैनेजमेंट के बहुत टॉपिक मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, जिसका लिंक प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर with lots and lots of positive energy. My dear learners, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन को भी ऑन रखिएगा। जैसे ही कोई वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो उसी समय आपको मालूम लग जाए और आप अपनी नॉलेज को और आगे बढ़ा पाएं। टॉपिक को पूरा सुनिए क्योंकि एग्जाम्पल से ही लॉजिक क्लियर होता है। लेक्चर को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अब स्लाइड को देखिए बहुत ध्यान से। सबसे पहले लिखा है बजटरी कंट्रोल, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और आज का वीडियो लेक्चर है हमारा कॉस्ट कंट्रोल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको डिटेल में समझना। कई सारी टेक्निक्स बनाई गई हैं जिसकी मदद से कंट्रोलिंग की जाती है और इस टेक्निक का तो नाम ही कॉस्ट कंट्रोल है। सारे का सारा एफर्ट डाला गया है हर तरीके की कॉस्ट मतलब खर्चे को कंट्रोल करने के लिए। हर तरीके का खर्चा, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, उसको कंट्रोल किया जाए ताकि बिजनेस की एफिशिएंसी जो है वो बढ़ती चली जाए, बिजनेस की जो इफेक्टिवनेस है वो बढ़ती चली जाए। अब जैसे कि मैंने बोला हर तरीके की कॉस्ट, तो कॉस्ट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। सबसे पहली है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है उसका प्रोडक्शन के साथ कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता। इस तरीके की कॉस्ट फिक्स ही रहती है। मतलब कहने का ये है कि अगर प्रोडक्शन बढ़ेगी या प्रोडक्शन कम होगी, उसका कुछ भी असर इस कॉस्ट के ऊपर नहीं आएगा। ये जितनी है उतनी ही रहेगी। इसी कारण से तो इसे फिक्स्ड बोलते हैं। दूसरी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरी का मतलब क्या होता है? जो बदलती है। तो इसी तरीके से ये वो कॉस्ट है जो कि प्रोडक्शन के साथ लिंक्ड है। अगर तो प्रोडक्शन बढ़ेगी तो ये वाली कॉस्ट बढ़ेगी, अगर प्रोडक्शन कम होगी तो ये कॉस्ट कम हो जाएगी। तो इसकी नेचर है वेरिएबल, जिस कारण से ये बोला गया है कि इसका डायरेक्ट रिलेशन है प्रोपोर्शन ऑफ आउटपुट के साथ। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है ये बढ़ती है, जैसे जैसे आउटपुट कम होता है ये वाली कॉस्ट कम हो जाती है। तीसरी जो कॉस्ट है वो है सेमी वेरिएबल। सेमी का मतलब क्या होता है? मतलब होता है आधा। तो सेमी वेरिएबल, आधी वेरिएबल, तो आधी क्या हुई? फिक्स्ड। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसका कुछ हिस्सा फिक्स्ड है और कुछ हिस्सा वेरिएबल। अब इन तीनों की एग्जांपल्स हम डिस्कस करते हैं आने वाली स्लाइड्स में। सबसे पहले फिक्स्ड कॉस्ट की बेसिक सैलरी, जितनी तनख्वाह आप लोगों को देते हैं वो तो देनी ही पड़ेगी, प्रोडक्शन हो या ना हो। दूसरा है किराया। फैक्ट्री में प्रोडक्शन या आउटपुट हो रहा है कि नहीं, इसका कुछ भी लेना देना लैंडलॉर्ड से नहीं है, वो तो किराया लेगा ही लेगा। तीसरी है इंश्योरेंस। चाहे वो इंश्योरेंस मशीनों की हो या किसी और चीज की, वो तो पे करनी ही पड़ती है। तो जो बिल्कुल ना बदले वो है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की एग्जांपल्स देखिए। मटेरियल,
मतलब जितना आउटपुट आप बनाना चाहते हैं, जितनी प्रोडक्शन आप करना चाहते हैं, उतना मटेरियल तो खरीदना पड़ेगा। जैसे जैसे मटेरियल खरीदेंगे कॉस्ट बढ़ती जाएगी। अगर प्रोडक्शन नहीं करनी तो मटेरियल नहीं खरीदना, कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा है डायरेक्ट लेबर और तीसरा है सेल्स कमीशन। ज्यादा सेल्स होंगी तो ज्यादा कमीशन देंगे, कम सेल्स होंगी तो कम कमीशन देनी पड़ेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट की भी एग्जांपल्स देखिए। सबसे पहली है पावर। पावर का मतलब है जितनी बिजली आप यूज करते हैं मशीनों के लिए। तो मशीनों के लिए जो बिजली हम यूज करते हैं, अपने घर का बिजली का बिल देखिए, फिक्स्ड चार्ज तो लगना ही लगना है। बाकी जितना आप यूज करेंगे उतना ही बिल बढ़ता जाएगा। वैसा ही होता है कंपनी के साथ। दूसरा है फैसिलिटी रेंट। अगर कंपनी समय समय पर कोई फैसिलिटी यूज करती है तो उस हिसाब से ये किराया बढ़ता है या कम होता है। अगला है मंथली टेलीफोन चार्जेस। ये चार्जेस होते हैं यूजेज के साथ रिलेटेड। फिक्स्ड तो लगता ही है, पर जितने ज्यादा टेलीफोन्स किए जाएंगे उतना ज्यादा टेलीफोन का बिल बढ़ता चला जाएगा। सेमी वेरिएबल कॉस्ट समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। एग्जाम्पल है यहाँ पर मिस्टर अशोक के बारे में, जो कि एक कंपनी में सेल्समैन हैं। उनको फिक्स तनख्वाह तो मिलती ही मिलती है, पर अगर वो स्टैंडर्ड सेल्स अचीव करके दिखा देते हैं तो कंपनी उनको कमीशन भी देती है। और देखिए उनके बॉस उन्हें क्या कह रहे हैं। कहते हैं इस बार का सेल्स टारगेट अचीव करो। अगर अचीव कर दिया तो इंसेंटिव्स बहुत अच्छे दिए जाएंगे तनख्वाह के साथ। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, कंपनी के लिए मिस्टर अशोक की जो सैलरी है वो एक कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी को पे करना पड़ रहा है। पर ये कॉस्ट है सेमी वेरिएबल, क्योंकि ये दो हिस्सों में बटी है। पहली तो फिक्स्ड कॉस्ट है जो तनख्वाह देनी ही देनी है। दूसरी है वेरिएबल, अगर तो टारगेट अचीव हुआ फिर दी जाएगी। जितना ज्यादा सेल्स करेगा उतनी ही कमीशन उसको ज्यादा मिलेगी, कम सेल्स करेगा तो कमीशन कम मिलेगी। तो यहाँ पर मिस्टर अशोक की सैलरी है सेमी वेरिएबल। तो माय डियर लर्नर्स, अगर आपको हर तरीके की कॉस्ट एग्जाम्पल की मदद से अच्छे से समझ आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है कॉस्ट कंट्रोल में। तो सबसे पहले तो कंपनी फिक्स करती है स्टैंडर्ड कि हर एक चीज के ऊपर कितना खर्चा होना चाहिए। जब हम वर्ड चाहिए बोलते हैं ना, वो होता है स्टैंडर्ड। और जब एक बार फिक्स कर लिया फिर एक्चुअल में कॉस्ट इंकर होने लग जाती है। एसर्टनमेंट का मतलब होता है पता करना, लिखना इन फिगर्स। एक्चुअल कितना खर्चा हुआ वो लिख लिया जाता है। तीसरे स्टेप में दोनों को कंपेयर किया जाता है और ये देखा जाता है कि कहाँ कहाँ वेरिएशन है, कहाँ पर कॉस्ट ज्यादा लग गई और उस कॉस्ट को ज्यादा लगाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्या कारण था जिस कारण से ज्यादा खर्चा हुआ। फिर लिया जाता है करेक्टिव एक्शन, ताकि जहां पर पैसा वेस्ट हुआ है आगे से वो गलती ना हो और आने वाले समय में कॉस्ट को बचा के कॉस्ट को इस तरीके से बचाया जाए कि लॉसेस होने का खतरा टल जाए। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहली एडवांटेज इस मेथड की ये है कि मालूम लग जाता है कि कौन से काम एफिशिएंटली हो रहे हैं और कॉस्ट बिल्कुल सही चल रही है, और कौन से ऐसे ऑपरेशंस मतलब काम है जहां पर पैसा वेस्ट हो रहा है। क्विक रिपोर्टिंग है, क्योंकि स्टैंडर्ड बने हैं, जैसे ही कोई गलती होगी मैनेजर को पता लग जाएगा। हर एक लेवल पर गलती जल्दी से पकड़ी जा सकती है। और जैसे कि मैंने आपको प्रोसेस में समझाया, जो भी कारण है लॉस होने का, उस कारण का पता लग जाता है ताकि आने वाले समय में गलती रिपीट ना हो। और कॉस्ट के ही वो रिकॉर्ड्स हैं जो बेसिस बनते हैं, जिस बेसिस के ऊपर प्रोडक्शन की पॉलिसीज बनाई जाती हैं। हर एक मेथड की तरह इसकी भी कुछ कमियां हैं। सबसे पहली कमी ये है डुअल रिकॉर्डिंग। डुअल का मतलब होता है दो बार करना। पहले स्टैंडर्ड को रिकॉर्ड करना है, फिर एक्चुअल को रिकॉर्ड करना है, मतलब दो दो बार एक काम को करना पड़ेगा।
समय बदलता है, मार्केट बदलती है। मार्केट बदलने के कारण स्टैंडर्ड जो हैं वो आउटडेटेड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो बार-बार स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना पड़ता है, जिस कारण से बहुत ही ज़्यादा समय लगता है और समय लगेगा तो खर्चा तो होगा ही होगा और यही इसकी तीसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी बहुत लगते हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो लेक्चर में और उसमें हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, वो भी बहुत सारी एग्जाम्पल्स और उसके चार्ट के साथ। तो भूलिएगा नहीं, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मीनाक्षी बजाज आप सबको विश करती हूँ ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द।